बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। चंद एक दोस्तों का सवाल है जी कि डॉक्टर साहब क्या हम टॉक्सिन बाइंडर की जगह मीठा सोडा दे सकते हैं या यीस्ट की जगह टॉक्सिन बाइंडर दे सकते हैं? क्या ये उसको रिप्लेस करेगा या मतलब है कि हम सिर्फ मीठा सोडा दे दें तो फिर टॉक्सिन बाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो ये चंद एक सवालात हैं, तो इन तमाम के मैंने आपको जवाब देने हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्रीफली इन तीनों का बताऊँ ताकि आपके जहन में ख़ुद ही फिर इसका जवाब पैदा हो जाएगा और आपको फिर ये दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या इसकी जगह पे ये चीज़ दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉक्सिन बाइंडर की। टॉक्सिन बाइंडर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खुराक में इस वजह से मिलाए जाते हैं ताकि खुराक के अंदर जो टॉक्सिन हैं, जो जहर हैं, वो जहर जो है वो उनके असरात जानवर पे ना हों। टॉक्सिन बाइंडर का मतलब ही यही है। टॉक्सिन मतलब जहर, बाइंडर बाइंड करने वाला, जुड़ने वाला, मतलब जो टॉक्सिन को अपने साथ जोड़ लेता है, जहर को अपने साथ जोड़ लेता है, उसको कहते हैं टॉक्सिन बाइंडर। अब ये मुख्तलिफ कैल्शियम अल्मीनो सिलिकेट्स और मुख्तलिफ मेटल के जो है वो सिलिकेट्स होते हैं मोस्टली, जो है वो जो क्ले बेस भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो फीड ख़ास तौर पे जो नमी के इन्वायरमेंट में रखी जाती है या जो ऐसी फीड है जो ज़्यादा देर आपने किसी ऐसे नमदार इलाके में रखी है, तो वो उसमें जो है वो जरासीम ग्रो कर जाते हैं, ख़ास तौर पे फंजाई। और वो फंजाई जब ग्रो करते हैं तो वो फिर अपने साथ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो जानवर के लिए नुकसानदेह हैं। वो जानवर की हाजमे को भी ख़राब कर सकते हैं, वो जानवर की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को भी कम कर सकते हैं, मतलब जानवर की बच्चादानी, ओवरीज वगैरह को ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से जानवर या तो हीट में नहीं आता या फिर अगर हीट में आता है तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, रिपीट ब्रीडर बन जाता है। मतलब हर लिहाज से, और फिर ग्रोथ पे भी असरअंदाज होते हैं, दूध भी कम होता है और जानवर का जो वेट गेन है वो भी कम होता है। और इवन कि अगर ज़्यादा अरसे के लिए टॉक्सिन आ रहे हैं जिस समय, तो जानवर इसकी वजह से अचानक इसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये कराची में इसी तरह काफ़ी जगहों में ऐसे केस हो चुके हैं और ये कराची में तो मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ था कि एक ही फार्म पे तकरीबन 40 भैंसें उनकी अचानक मर गई थी। और जब उनका वो बैकग्राउंड देखा गया तो उसमें ये था कि उन्होंने रोटी के टुकड़े खिलाए हुए थे और रोटी के अंदर जो है वो एक्सट्रीम किस्म की फंगस लगी हुई थी। तो वो जो है वो जानवरों ने जैसे खाई, विद इन 2 to 4 आवर्स जो है ये सारे जानवर मर गए टॉक्सिन्स की वजह से। तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जो सिर्फ टॉक्सिन के साथ बाइंड करते हैं और जब बाइंड करते हैं तो फिर वो टॉक्सिन जो है वो ब्लड में, जानवर के खून में शामिल नहीं होता और इस तरह जानवर जो है वो उससे बच जाता है और फिर जिगर को भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, जिगर भी उसका सेहतमंद बना रहता है। ये टॉक्सिन बाइंडर की बात आ गई। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है NaHCO3। इसमें जो है वो सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इसकी जो तबीयत है वो असासी है, तेज़ाबी नहीं है, असासी है। अब ये इसका टॉक्सिन बाइंडर से इस लिहाज से मुख्तलिफ अमल है कि ये सिर्फ र्यूमेन की पीएच को, मतलब जो ओजरी की पीएच है, तेज़ाबियत या असासियत, उसको बैलेंस करता है। और ब्लड में भी अगर तेज़ाबियत आ जाए तो उस सूरत में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो ब्लड की पीएच लो ना हो, ब्लड की पीएच एक मुस्तहकम रहे जो 7 के राउंड अबाउट होती है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, असासी की तरफ होती है। तो ये असासी तबीयत का है। ये जब भी ख़ास तौर पे हम किसी जानवर को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली फ़ीड दें, ज़्यादा तेज़ाबी फ़ीड दें, तो उस सूरत में ये एडिशनली फ़ीड करना पड़ता है। साइलेज भी तेज़ाबी तबीयत का है तो इसके साथ भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करना चाहिए, मीठा सोडा डेली की बुनियाद पे। और ये साइलेज में मिक्स करके आप देंगे, क्योंकि साइलेज की भी तेज़ाबी तबीयत होती है। जो दाने वगैरह हैं, जो कंसनट्रेट्स हैं, मोस्टली उनकी तेज़ाबी तबीयत है, तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है और टॉक्सिन बाइंडर का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। दोनों का अलग-अलग काम है। और ये टॉक्सिन जो है वो साइलेज में भी मौजूद हो सकते हैं। बेशक आपको साइलेज बिल्कुल 100% ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी साइलेज आप खोलें अपनी बंकर में से तो उसको फ़ौरन कवर कर दें, क्योंकि जैसे उसको हवा लगेगी तो उसने उस जगह पे ख़राब होना है। ख़राब क्यों होना है? क्योंकि वहाँ पे फंगस ग्रो करती है, वो उस चारे को भी, मतलब उस साइलेज को भी ख़राब करती है और साथ उसमें टॉक्सिन भी पैदा करती है। तो ये मैंने आपको मीठे सोडे का भी बता दिया। नेक्स्ट चीज़ है यीस्ट। यीस्ट जो है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे माइक्रो लेवल के, माइक्रोस्कोपिक लेवल के, इंतहाई छोटे हैं, जो हमारे आंख से भी नज़र नहीं आते। ये जिंदा जानदार हैं
जो जानवर के हाजमे में मदद करते हैं। कैसे करते हैं? जब ये जानवर की खुराक के अंदर मिलाया जाता है, तो जैसे र्यूमेन के अंदर, ओजी के अंदर खुराक जाती है, तो वहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं और जो भी अज्जा हैं, फाइबर ख़ास तौर पे, उसको ये छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी ये प्रोसेस करते हैं और इससे जो है वो ख़ास तौर पे वोलाटाइल फैटी एसिड्स या इस तरह की और चीज़ें बनाते हैं। वोलाटाइल फैटी एसिड जो हैं वो ऐसे कंपाउंड हैं जो जानवर को डायरेक्टली उसके ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं और वहाँ से जो है वो जानवर को एनर्जी भी देते हैं और फैट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं और ये दूध की पैदावार भी बढ़ाते हैं। तो यीस्ट जो है ज़िंदा जानदार हो गया जो जानवर के हाजमे को मदद करते हैं। जो भी खुराक आप देंगे ख़ासतौर पर ज़्यादा फाइबर वाली, तो उसको हाजम करने में प्रॉपरली हेल्प करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों के मैंने आपको बता दिया और ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें जो है वो टॉक्सिन बाइंडर सबसे पहले अहम है, उसके बाद मीठा सोडा है और फिर जो है वो यीस्ट है, लेकिन इनकी अलग-अलग कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। तो ये थी आज की डिस्क्रिप्शन। अब मैं साथ आपको इनका जो है वो ज़रा मकदार भी बता देता हूँ। टॉक्सिन बाइंडर की मकदार मुख्तलिफ होती है हर ब्रांड के लिहाज से, और ब्रांड जो है वो मुख्तलिफ उनकी प्रिपरेशन होती है, उस लिहाज से इनकी मकदार भी मुख्तलिफ है। एक जनरल मकदार मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी गाय के लिए 25 ग्राम होती है, जो वैड़ियाँ हैं उनके लिए तकरीबन 15 से 20 ग्राम, और जो बकरियाँ वगैरह हैं उनके लिए 5 ग्राम फ़ी दिन। ये आप वनडे में या साइलेज में मिक्स करके दें। नेक्स्ट जो है जो सोडा बाइकार्ब, जो मीठा सोडा है, वो आपने बड़े जानवर के लिए डिपेंड करता है। अगर आप साइलेज दे रहे हैं जानवर को तो उसकी मकदार बढ़ जाएगी, 50 से 100 ग्राम फ़ी दिन हो जाएगी। और अगर आप साइलेज नहीं दे रहे तो फिर इसकी मकदार ज़रा कम हो जाएगी, 40 से 50 ग्राम। ये एक बड़ी गाय की डोज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बकरी को अगर आप साइलेज दे रहे हैं तो फिर उस सूरत में जो है वो तकरीबन 5 ग्राम से 10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम तक जाएगी। वो बकरी के वज़न पे भी डिपेंड करता है या कितनी मकदार में आप साइलेज दे रहे हैं, या बाकी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराकें कौन कौन सी दे रहे हैं। नेक्स्ट जो यीस्ट है, ये इसकी भी मकदार ब्रांड्स के लिहाज से होती है। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो आपके इलाके के लिहाज से, आपके जानवर की फीड के लिहाज से मैं आपको तमाम गाइडलाइंस दे सकता हूँ। तो जो यीस्ट है वो तकरीबन उसकी मकदार भी मुख्तलिफ होती है, वेरिएबल होती है। जनरली जो है वो 15 से 20 ग्राम जो है वो बड़े जानवर के लिए ऐड की जाती है, छोटे जानवर के लिए 5 ग्राम जो है वो फ़ी दिन ऐड की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर दी हैं। उम्मीद है आज के सेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।